जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट्स की रांची में स्वागत करता हूं। और आज का यह कार्यक्रम पूरी तरह से 14th जेपीएससी पर केंद्रित है। और यहाँ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू प्रिपेयर, राइट। और पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि 14th जेपीएससी जो आने वाली है उसमें सीटों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। लेकिन जो झारखंड के विद्यार्थी हैं उनमें एक तरह की जो समस्या मैंने फाइंड आउट किया कि जो नए विद्यार्थी हैं और जो पुराने विद्यार्थी हैं दोनों में अंतर है। ओल्ड जो स्टूडेंट हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, राइट, जो कि मेंस लिखे हैं, वे सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं सीरियस हैं, राइट। और न्यू जो स्टूडेंट है जो वेट कर रहे हैं कि जेपीएससी की वैकेंसी आए और तब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो ये जो आपका तरीका है ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। और इसलिए हमने देखा है कि झारखंड जेपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आता है उस फाइनल रिजल्ट में ओल्ड जो स्टूडेंट हैं यही डोमिनेंट होते हैं और उसमें न्यू स्टूडेंट ना के बराबर आते हैं। यानी इनका रिजल्ट अगर फाइनल में आप देखेंगे तो इनका रिजल्ट बहुत ही कम होता है, राइट। और कम होने का कारण है क्योंकि जो तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए उस तरह का प्रिपरेशन जो है ये लोग नहीं कर पाते हैं, राइट। और इसलिए स्टूडेंट सर के रांची में हमने लगातार मोटिवेट किया है आपको कि देखिए सिलेबस जो है आपका, जो जेपीएससी का सिलेबस है ये बहुत वास्ट सिलेबस है, राइट। और इतना वास्ट सिलेबस है कि इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, जो जीएस का पेपर है, जो मेंस का सिलेबस देखते हैं उसमें आप देखेंगे कि ये यूपीएससी से भी ज़्यादा जटिल सिलेबस से बहुत कम समय में उसका प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। किसी तरह से आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन फाइनली आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो कि पहले से तैयारी कर रहे हैं उनमें क्या हो रहा है कि एक तो इन्हें पहले से तैयारी करने का फ़ायदा क्या मिलता है कि इन्होंने मेंस लिखा है या इंटरव्यू दिया है और बाकी विद्यार्थी उतने सीरियस नहीं होते, वो वेट करते हैं कि वैकेंसी आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको याद होगा कि 13th जो जेपीएससी का वैकेंसी आया था उसमें पीटी में बिल्कुल ही आपको टाइम नहीं दिया गया था। इसलिए जेपीएससी की तैयारी करनी है, 14th की तैयारी करनी है जिसमें सीटों की संख्या अच्छी खासी आ रही है। और आप देखेंगे कि झारखंड गवर्नमेंट ने अब कुछ परिवर्तन दिखने लगी है सरकार में, जो नई सरकार है। यह सरकार जो कह रही है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा उसमें यह सरकार वैकेंसी को फुलफिल करेगी। और दूसरा चीज़ कि बिहार में जिस तरह की वैकेंसी आ रही है इसका प्रभाव झारखंड गवर्नमेंट पर है, पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए वेट नहीं करें, अपने टारगेट को सेट करें, अपने टारगेट को हीट करने के लिए आप प्रिपरेशन शुरू करें। और अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो स्टूडेंट सर्किल रांची जो कि रेडियम रोड में अवस्थित है, ये झारखंड का सबसे पुराना संस्थान है। इस संस्थान में हम 2 दिन आपको इसका फ्री मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक तो कि 6 जनवरी 2025, राइट। इसमें जो हिंदी माध्यम के हैं, स्पेशली हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए
हम लोगों ने एक फ्री वर्कशॉप रखा है जिसमें डिटेल हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू अचीव योर गोल इन ए वन एग्ज़ाम, यानी एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, अपने गोल को प्राप्त कर लो। और फिर 9 जनवरी को जो है ये आपका इंग्लिश मीडियम का जो विद्यार्थी हैं तो इनके लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा है जो कि 14th जेपीएससी के प्रिपरेशन पर केंद्रित है। और यहाँ से बैच, न्यू बैच हमारे यहाँ आ जा रहे हैं। 6 जनवरी को आ रहा है हिंदी मीडियम का और 9 जनवरी को इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच आ रहा है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट हो, चाहे न्यू कमर हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो, और अगर आप चाहते हैं कि 14th जेपीएससी, जिसमें मैंने पहले ही कहा है कि इसमें अच्छी खासी सीट आने वाली है, इसमें एक सीट आप अपना सुरक्षित रख लें तो आप अपना सीट सुरक्षित रख सकते हैं और फिर व्यवस्थित ढंग से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, व्यवस्थित जब तक नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए सफलता के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रिपरेशन बहुत आवश्यक है। और इसमें स्टूडेंट सर्कल रांची जो है आपके साथ है। आपको हम इनवाइट करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आएं और लाभान्वित हों। धन्यवाद।